बाराबंकी में नौकरी का झांसा देकर 8 दिन तक बंधक बनाने का आरोप। विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया। बाराबंकी से सामने आई एक ऐसी खबर जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जिसे पुलिस ने सुनकर भी हैरान हो गई। आपका दिल भी दहल जाएगा। एक महिला जो बेहतर जिंदगी और नौकरी की उम्मीद को लेकर घर से निकली थी, उसे कथित तौर पर निजी नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। लेकिन आरोप है कि नौकरी की उम्मीद दिखाकर उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां उसकी जिंदगी की आजादी छीन ली गई। पीड़िता के मुताबिक उसे करीब 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता भी की गई। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नौकरी का झांसा देने वाले इन लोगों ने एक महिला को अपनी हवस और हैवानियत का शिकार क्यों बनाया? और अगर पीड़ित के आरोप सही हैं तो 8 दिनों में उसके साथ क्या-क्या हुआ? आज इस पूरे रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, एक विश्लेषण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले साफ कर दें कि इस रिपोर्ट में बताए गए गंभीर आरोप पीड़िता की शिकायत और सामने आई जानकारी पर ही आधारित है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। नौकरी की तलाश बनी मुसीबत। कहते हैं कि इंसान जब बेहतर जिंदगी की तलाश में कई बार ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेता है जिसके इरादे कुछ और होते हैं और होते कुछ और हैं। बाराबंकी के इस मामले में कुछ ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विवाहिता को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था और उसे कहा गया था कि नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बेहतर हो जाएगी और परिवार की आर्थिक परेशानियां भी कम हो सकती हैं। एक महिला के लिए इससे बड़ी उम्मीद और क्या हो सकती है? लेकिन आरोप है कि इस भरोसे का फायदा उठाया गया और पीड़िता को कथित तौर पर अपने साथ ले जाया गया और इसके बाद उसकी जिंदगी का सबसे डरावने वाले 8 दिन शुरू हुए। 8 दिन तक बंधक बनाने का आरोप। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक उसे कथित तौर पर एक स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया। 8 दिन बीते। 8 दिन तक उसकी हालत ऐसी हो गई कि सोच नहीं सकते। सिर्फ 8 दिन सुनने में भले ही आपको एक छोटा सा समय लगे, लेकिन जिस इंसान की आजादी छीन ली जाए उसके लिए एक एक मिनट कितना भारी होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आरोप है कि इस दौरान महिला को बाहर जाने की आजादी नहीं थी। वो अपने परिवार से सामान्य तरीके से संपर्क नहीं कर पा रही थी। उसके सामने कथित तौर पर ऐसे हालात बना दिए गए जिससे वह खुद को असहाय महसूस करने लगी थी और इसी दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया जाता है। तो सोचिए, क्या नौकरी के नाम पर बिछाया गया एक अलग जाल था या पहले से उसको टारगेट किया गया था? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाओं को नौकरी का झांसा किसने दिया? क्या आरोपी महिला से उससे पहले निशाने पर रखे हुए था? क्या नौकरी का ऑफर केवल एक बहाना था? क्या महिला को पहले से विश्वास में लिया गया और फिर उसे ऐसी जगह ले जाया गया जहां से निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो गया हो? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर किसी महिला को रोजगार की जरूरत है तो उसकी मजबूरी को देखकर उसके साथ ऐसा अपराध किया गया तो ये एक गलत किया गया और केवल एक महिला के साथ अपराध नहीं बल्कि उस भरोसे के साथ भी धोखा किया गया और बर्बरता का आरोप ने बढ़ाई दी चिंता। इस मामले को और गंभीर बनाने वाली बात तो ये है कि द्वारा लगाए गए बर्बरता के आरोप, पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वे आरोप बेहद गंभीर हैं। ऐसे मामले में पुलिस ने सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि पीड़िता को सुरक्षित माहौल दिया जाए, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, उसके बयान भी दर्ज किए जाए और हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जिसकी इस मामले में भूमिका हो सकती है। किसी महिला के साथ यौन हिंसा का मामला सिर्फ एक एफआईआर या गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होता है। उस महिला के लिए एक ऐसा सदमा भी हो सकता है जिसका असर लंबे समय तक उसके साथ हो सकता है। परिवार पर क्या बीती होगी, जरा उस परिवार के बारे में आप सोचिए कि एक महिला नौकरी की उम्मीद में घर से निकलती है। परिवार को लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी और बेहतर होने वाली हो, लेकिन कुछ समय बाद जब उसके साथ हुई कथित दरिंदगी की खबर परिवार तक पहुंचती है तो उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है।
माँ बाप हो या पति या परिवार के दूसरे सदस्य, ऐसे समय में उनके लिए एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारी अपनी महिला सुरक्षित क्यों नहीं थी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस पर भरोसा किया गया उसी ने अगर धोखा दिया तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए। पुलिस जांच के इन सवालों के जवाब जरूरी हैं और अब पूरे मामले में पुलिस जांच का बेहद अहम हो जाता है कि पुलिस को ये पता लगाना होगा कि महिला की नौकरी का ऑफर किसने दिया था और उससे पहले पहली बार संपर्क कैसे हुआ था और उसे कहाँ ले जाया गया। जो 8 दिनों तक हैरान कर देने वाली बात है, किन किन लोगों के संपर्क में रही उन 8 दिनों में और क्या वहाँ कोई और भी व्यक्ति मौजूद था या महिला को धमकाया गया था, क्या उसके साथ मारपीट की गई या अन्य तरीके की हिंसा की गई और सबसे बड़ा और अहम, क्या इस घटना में एक से ज्यादा लोगों की भूमिका थी। अगर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया तो जांच एजेंसियों के लिए एक बेहद अहम और भूमिका अलग तरीके से स्थापित करना जरूरी होगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। ऐसे मामले में समाज का गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन कानून का भी रास्ता उतना ही जरूरी है जितना लोग उम्मीद करते हैं। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कानून के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि किसी भी महिला को नौकरी या शादी या मदद या किसी दूसरी जरूरत का लालच देकर उसे साथ अपराध करना या किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। और यहाँ एक बात समाज के लिए बेहद जरूरी है कि महिलाओं को दोषी ठहराना बंद करना होगा और हमें अपने समाज और अक्सर ऐसे लोगों में सबसे पहले सवाल पीड़िता से पूछे जाते हैं कि वो वहाँ गई ही क्यों, उसने भरोसा क्यों किया या पहले क्यों नहीं भागी, तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं। लेकिन हमें ये सब समझना होगा कि अपराधी की जिम्मेदारी अपराध की है। पीड़िता को कटघरे में खड़ा करना समस्या का समाधान नहीं है। महिलाओं के लिए एक अहम संदेश, एक अहम जरूरी सूचना कि इस घटना के बहाने एक जरूरत बात सामने भी आई है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या फोन या किसी भी परिचित के माध्यम से नौकरी का ऑफर देता है तो बिना जांच पड़ताल के उसके साथ कहीं जाना जोखिम भी हो सकता है। नौकरी के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अकेले जाने से पहले परिवार को जानकारी दें। कंपनी, ऑफिस या नौकरी की वास्तविकता की पुष्टि करें। जरूरी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को ना दें। अगर आप कभी भी आपको ऐसा व्यक्ति आपको जबरदस्ती रोक रहा है, धमका रहा है तो या उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति और पुलिस तक पहुंचने की कोशिश करें।